ज्ञानवापी को लेकर लगातार सर्वे जारी है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया जिसके बाद राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई। उनका कहना यह है कि अगर ज्ञानवापी सर्वे का रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद 6 दिसंबर जैसी जो बाबरी मस्जिद के दौरान हालात हुए थे वैसी जो है घटना सामने आएगी। इसके पीछे उनका क्या मकसद है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह। किस तरीके से देखते हैं सर आप इस बयान को? सर देखिए, आदरणीय ओवैसी जी को बड़ा गलत फहमी है। बहुत पानी बह चुका है, अब 6 दिसंबर नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। आदरणीय योगी जी का डंडा और बुलडोजर इतना मजबूत है कि कोई भी अराजक तत्व किसी वर्ग धर्म जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो भूमाफिया हो, सांप्रदायिक ताकतें हों या अन्य कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं है कानून का उल्लंघन कर ले। 100% कानून के दायरे में रह के नियमानुसार संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत यहाँ होगा। कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता कि कहीं भी अराजकता फैला ले, गुंडई कर ले, तोड़फोड़ कर ले या कानून विरुद्ध काम कर ले। ये किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चित रूप से उत्तर में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। अच्छा, विपक्ष लगातार कहता है न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अब न्यायालय ने ही ये फैसला दिया है, उसके बाद ना विपक्ष को ये कह सकते हैं कि हजम हो रही है, और उसी के साथ जो तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे रुकना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन आज धन्यवाद देंगे मुस्लिम समाज को कि आज ASI सर्वे में वो लोग स्वयं जा करके सहयोग करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे और वहाँ जा करके जो भी ASI का सर्वे का कार्य होगा उसमें सम्मान करने का काम करेंगे। तो दूसरा पक्ष सहयोग के लिए आगे आ रहा है, तो स्वागत है उनका। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को खासकर न्यायालय का सम्मान यदि नहीं होगा तो मैं समझता हूँ वो विधि संगत कार्रवाई नहीं हो सकती, और विधि के विरुद्ध जाना किसी भी देश के नागरिक का काम नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो अयोध्या में सभी रजिस्ट्रियों की जांच कराएंगे। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो अयोध्या में हुआ है, राम मंदिर में हुआ है, और जो वहाँ पर लोगों के घर उजाड़े गए हैं, भ्रष्टाचार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब अखिलेश जी तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है कि मौका उत्तर प्रदेश सरकार में उनको आने को मिलेगा? मिलेगा, अच्छी बात है। अगर उनका इस नाम पर अगर मौका मिलता है कि वो धार्मिक कार्यों के विरुद्ध कुछ करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी उन्हें दोबारा सत्ता में लाना है कि नहीं लाना है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य हो रहे हैं, चाहे निर्माण के कार्य हों चाहे अन्य अन्य कार्य हों, अयोध्या में खासकर युद्ध स्तर पर हो रहे हैं, विसम्मत तरीके से हो रहे हैं और पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। और अब चूँकि कष्ट है, उन्हें पेट में दर्द है, तो मंदिर के खिलाफ कह नहीं सकते। तो इसी बात को लेकर अगर कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसका कोई सार नहीं है और तथ्यात्मक बात ये नहीं हो सकती। अच्छा, लोकसभा चुनाव के पहले सर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो चाहे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों की बात करती हो, अब साधु संतों को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास कर रही हो। जितनी भी लोकसभा सीट हो, जितनी भी विधानसभा सीट हो, इसका सर कुछ परिणाम जो है वो सामने आएगा 2024 के पहले? नहीं, साधु संत सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मियों का आशीर्वाद, सानिध्य हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि सनातन धर्म की, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है और लगातार कर रही है। तो चाहे साधु संत हो या सनातन धर्म प्रेमी हो, ये स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के मूल आधार हैं, मूल समर्थक हैं, मूल कैडर बेस वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के साथ साथ हर धर्म का सम्मान भी पार्टी करती है। कभी भी जो भी जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्म को माने, लेकिन किसी के धर्म को किसी पर जबरन थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। जो धर्मांतर लोग कराते हैं, बलपूर्वक कराते हैं, प्रलोभन देके कराते हैं, नितांत गलत है। हम समझते हैं सारे लोग अपने धर्म और मजहब को मानते हैं, स्वागत करते हैं, माने, एक दूसरे के धर्म पर, अनुयायियों पर अतिक्रमण और अत्याचार न करें, प्रलोभन दे के जबरन धर्मांतरण न कराएं। ये भी व्यवस्था होना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्मांतरण का, जबरन धर्मांतरण का कठोरता से विरोध भी करती है और उसके खिलाफ सरकार ने कानून बनाने का भी काम किया। सोमवार से सर सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष आप लोगों को लगातार घेरने का प्लान बना रहा है, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो।
लोकतंत्र में विपक्ष को अपना काम करना है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे विपक्ष के जो भी आरोप हैं, जो भी तथ्य हैं, जिन चीज़ों पर बहस करना चाहे रखेगी तो सरकार उसका विधिवत जवाब देगी, एथेंटिकता से देगी, सबूतों के साथ देगी और तथ्यात्मक रूप से हम जवाब देने को सरकार सहमत है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।